हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एचपी टेट की जो क्लासेज है वो मैं रेगुलर आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एचपी जीके। एचपी जीके में हम देखेंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि एचपी बोस द्वारा जो टेट का है 7 विषयों की जो है टेट की परीक्षाएं करवाई जाती है। किसके द्वारा करवाई जाती है? एचपी बोस द्वारा। तो एचपी बोस का जो एचपी जीके का लेवल है वो काफी लो है, लेकिन हम जो है लो लेवल से नहीं पढ़ेंगे, हम आपको क्वेश्चन जो है रिलेट करके बताएंगे। ये मेरे आप जो हाथ में बुक नोटबुक देख सकते हैं, इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं एचपी जीके के 1000 क्वेश्चन के ये नोट्स है और मैंने ऑलरेडी करवाया भी है। लेकिन अब जो इसको हम थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे हम बेसिक क्वेश्चन जो आपके एचपी टेट जो 7 विषयों में करवाया जाता है, इसका जो रेशो रहता है 10 से 15 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इवन ये नहीं, इस सीरीज की मैं जितनी भी वीडियो आपके लिए डालूंगा, अलग से फोल्डर में इसका डाल दूंगा, उस सभी के लिए आपकी हेल्पफुल रहने वाली है एचपी टेट के लिए। इवन अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड का हो, एचपी बोर्ड का, या फिर एचपीयू यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी आपको जॉब के लिए रहता है, उन सभी से जो है एचपी जीके के क्वेश्चन आपकी इसमें से देखने को मिलेंगे। आपके 1000 क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से उठाया है, उसको रिलेट करके हम स्टार्ट करेंगे एचपी जीके का आज से सेक्शन। तो उम्मीद है कि जो आप है आप मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट की ये वीडियो आपकी बने, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके पास, पोंग झील बनने से कौन सा स्थान डूब गया? पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया, पहला क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देहरा गोपीपुर। अब देखिए कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। तो देहरा गोपीपुर जो स्थान है वो डूब गया, किसके बनने से डूब गया? पोंग झील के बनने से डूब गया, पोंग झील। तो अब सबसे पहले इसको कैसे रिलेट किया जाएगा? झील आया आपका, तो हिमाचल प्रदेश में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कि जितनी भी झील है उसके ऊपर एक अलग से मैंने ट्रिक भी बनाई है, दोबारा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आया सिर्फ पोंग झील। अब पोंग झील से आपने क्या रखना याद, ये एक तो है आपकी जो है मानव निर्मित झील है, ठीक है, याद रखना मानव निर्मित झील है आपकी, कौन सी है? मानव निर्मित। तो मानव निर्मित झील है आपकी पोंग झील। अब मानव निर्मित झील हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? गुरु गोबिंद सागर झील। तो गोबिंद सागर झील भी कौन सी है आपकी? ये भी आपकी मानव निर्मित झील है। और ये कौन सी है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित झील, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गुरु गोबिंद सागर झील। ये कहाँ पे आपकी? बिलासपुर में बनी है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब जो है सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी होगी मानव निर्मित झील? तो सबसे छोटी मानव निर्मित झील है पंडोह। पंडोह झील जो है वो आपकी सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। और पंडोह झील किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी? तो ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब आपका यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में मंडी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले तो मंडी रियासत की स्थापना। तो मंडी रियासत की जो स्थापना किसने की थी? बाहुसेन ने। बाहुसेन ने। आई होप आपको दिख रहा होगा इस साइड को, फेस साइड को तो आपकी लाइट है, लेकिन इस साइड को थोड़ा सा डार्क है। कमेंट कीजिएगा अगर आपको इस साइड वाला नहीं दिख रहा है, तो आगे से इस साइड को ज्यादा ध्यान देगा। देखिए मंडी में कौन, मंडी की रियासत की स्थापना किसने की? बाहुसेन ने। अब मंडी की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन अब कैसे आगे से आगे रिलेट करेंगे। स्टार्ट कहां से हुआ कि आपका जो है पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया? तो देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर आपका कौन सा स्थान डूब गया? पोंग झील के बनने से। अब ये पोंग झील कहाँ है? पोंग झील है आपकी कांगड़ा में। तो ये भी आप साथ साथ याद करके चलिए। ये क्या है? मानव निर्मित झील। तो मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गुरु गोबिंद सागर झील, जो कि आप बिलासपुर में बनी है, ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अब जो है सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी आपकी पंडोह। 3 झीलें आपकी, सबसे बड़ी, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी पोंग झील आएगी, और थर्ड नंबर पे सबसे छोटी जो मानव निर्मित झील है ये है आपकी मंडी में पंडोह झील। तो ये तीनों झीलें आपकी जो है काउंट की जाती है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे देखने को मिलता है। अब मानव निर्मित झील आपकी हो गई ये तीनों। अब जो है कौन सी प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील। तो रेणुका जो झील है ये आपकी प्राकृतिक झील है और सबसे बड़ी है हिमाचल प्रदेश की। इसकी परिधि की बात की जाए 2.5
किलोमीटर जो इसका एरिया है, ये भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, अब वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था आपका देहरा गोपीपुर आपका कहाँ है? तो देहरा गोपीपुर आपका कांगड़ा में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये किस जो है इस कहाँ पे है, ये किस नदी पे बना है आपका? जो ये पौंग झील, जो ये बांध बना है पौंग बांध, ये किस नदी पे बना है? तो ये बना है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बना है, ये व्यास नदी पे। तो व्यास नदी पे बनी है आपकी पौंग झील। इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसका दूसरा नाम आपका महाराणा प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर भी किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप सागर भी आपके पौंग झील को ही कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप सागर आपका कहाँ है, तो ये है आपका कांगड़ा में है। किस नदी पे बना है? तो ये आपकी व्यास नदी पे बना है महाराणा प्रताप सागर जो है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पौंग झील। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को जो है रिलेट करना है। अच्छा, इसकी जो आप परिधि भी अगर पौंग झील कितनी है, तो 42 किलोमीटर, इसको भी आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना आई होप काफी होगा। ये एक क्वेश्चन से देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन गए। इस तरह जो आपके हर सेक्शन आपका जो इसमें कवर हो जाएगा, चाहे वो जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो। अब हिस्ट्री की बात करें, एचपी में हिस्ट्री का हमने यहाँ देखा कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाहुसेन ने। अगर मंडी की जो है एक झील है, तिरतेड़ टापू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील है आगे हम पढ़ेंगे, आपको मैं ऐसे ही बता दूं। तो मंडी की एक झील है रिवाल्सर झील, जिसको फ्लोटिंग ऑफ आइस यानी कि फ्लोटिंग ऑफ आइसलैंड कहा जाता है, यानी तैरते टापुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है? तो हिमाचल प्रदेश में वो है मंडी में, जिसका नाम है रिवाल्सर। और रिवाल्सर ही ऐसी एक झील है जिसमें 3 जो है धर्मों का जो है धर्म स्थल को केंद्र भी इसको माना जाता है। ये अभी आगे करेंगे, ये सारे क्वेश्चन इसमें आगे आपके रिपीट होने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन जो आपका सेकंड रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है, वह स्थान जहां चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। तो चंद्रा और जो भागा नदियां है संगम यानी कि जहां पे मिलती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? तो देखिए, चंद्रा और जो भागा नदी है, ये दोनों नदियां हैं। ये कहां पे आपकी? चंद्रा और आपकी भागा। चंद्रा और जो भागा नदियां है, ये दोनों कहां पे मिलती है? तो ये मिलती है, सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए कहां है। तो लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदी, एक साइड से आपकी चंद्रा आती है और एक साइड से आपकी भागा आती है। हिमाचल प्रदेश में जो है नदियों का जो है प्रवाह है, उसके ऊपर भी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप चाहे उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो हम बाद में एक फिर से वीडियो इसके ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चंद्रा और जो भागा नदियां है, लाहौल स्पीति की दोनों नदियां, ये चंद्रा ग्लेशियर है, ये आपका भागा ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर है और इन ग्लेशियर से ही आपकी ये दोनों नदियां बनी है। और ये कहाँ पे है? तो ये आपकी लाहौल स्पीति में। ये जहां पे मिलती है दोनों नदियां, उस स्थान को कहा गया है तांडी। तो आपकी चंद्रा और भागा नदियां है किस स्थान पे मिलती है? तो ये तांडी नामक स्थान पे मिलती है। जिसके बाद जो है चंद्रा भागा, जब ये दोनों एक साथ बहती है, दोनों एक साथ मतलब कि मिलकर जो ये बहती है, ये कौन सी नदी का जो है उद्गम स्थान जो है निर्धारित करती है? तो चिनाव नदी। इसके बाद इसको कहा जाता है चिनाव नदी। तो ये भी आप याद रखना। तो चिनाव नदी जो है किन किन दो नदियों से मिलकर बनी है? एक चंद्रा नदी और दूसरी कौन सी आपकी? भागा नदी। और ये कहाँ पे आपके? ये लाहौल स्पीति में। उसके बाद चिनाव नदी आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है? तो ये चली जाती है आपकी चंबा में। तो ये भी आप याद रखना। अब आपका क्वेश्चन आ गया चंबा। चंबा में ये कहाँ प्रवेश करेगी? तो चंबा के भुजिंद में। तो चिनाव नदी चंबा में कहाँ प्रवेश करेगी? चंबा के भुजिंद में। अब देखिए चंबा से देखेंगे हम, चंबा से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, चंबा से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो चंबा रियासत की जो स्थापना किसने की? ये की थी मेरू वर्मन ने। अब ये आप देखेंगे कि मेरू वर्मन ने जो चंबा रियासत की स्थापना की। अब शब्द लगा है यहाँ पीछे वर्मन। क्वेश्चन एक बार अलाइड में ऐसा पूछा गया था कि वर्मन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये क्या था? आदित्य वर्मन ने। तो आदित्य वर्मन ने जो है सबसे पहले जो है प्रयोग किया था वर्मन शब्द का। तो आदित्य वर्मन ने सबसे पहले प्रयोग किया। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की? मेरू वर्मन ने। तो अगर इसने आदित्य वर्मन ने इसका प्रयोग किया था, तो आदित्य भी कहाँ का था? तो ये चंबा का ही आपका शासक था। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? आपकी मेरू वर्मन ने। तो आपको इन्हें याद रखना, चंबा रियासत मेरू वर्मन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासत की अगर मेरू वर्मन ने की है, तो चंबा शहर की किसने की है? तो चंबा शहर की जो स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई आपकी साहिल वर्मन द्वारा। तो साहिल वर्मन ने की थी आपकी चंबा रियासत की स्थापना। अब इस तरह से क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। और चंबा की अगर हम बात करें, चंबा में एक जो प्रसिद्ध जो आपका जो है पर्यटन स्थल है, जिसका नाम है मिनी खजियार।
तो मिनी खजियार की जो संज्ञा है, तो खजियार जो ये है, किसने कहा था मिनी खजियार की जो संज्ञा किसने दी थी चंबा के एक जो पर्यटक स्थल को, तो ये दी थी WP ब्लेजर। WP ब्लेजर, तो WP ब्लेजर ने जो है ये संज्ञा दी थी। कब दी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड को जो है कौन से नंबर का स्थान जो है घोषित किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 192 में भी आपका यही होगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, अगर ये नहीं होगा तो 192 नंबर का जो है स्थान घोषित किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड को। कब किया था, तो ये किया था 7 जुलाई 1992। तो 7 जुलाई 1992 को किया गया था। इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, कौन से नंबर का स्थान जो है इसको घोषित किया ये मुझे थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं जो क्वेश्चन मुझे याद है। तो इसमें श्योरिटी है कि 7 जुलाई 1992 को जो है पी ब्लेजर ने जो है मिनी स्विट्जरलैंड जो है इसकी जो है इसका नाम रखा था। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इस तरह से आप जो एक क्वेश्चन के जो है अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं, ताकि आपको जो है समझने में भी आसानी हो और आपको जो है पढ़ने में जो है इंटरेस्टिंग थोड़ा सा फैक्ट आपके पढ़ेंगे तो इसके साथ आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था। अब बात की गई त्रिगत रियासत। देखिए त्रिगत जो रियासत है एक प्रेजेंट की अगर बात करें तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कांगड़ा का जो है पुराना नाम क्या है, तो कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगत, और इसको साथ ही कहा जाता है नगरकोट, और भीमकोट भी इसी का नाम है। तो इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, सुन तो आप रहे होगे, ठीक है। तो त्रिगत ये किसका है, कांगड़ा का। तो कांगड़ा को ही जाना जाता है त्रिगत, नगरकोट और भीमकोट के नाम से। अब जो है कांगड़ा का जो है शासक कौन था जिसने इसकी स्थापना की थी, तो ये था आपका सुशर्मा। तो सुशर्मा का जो नाम है आप महाभारत में भी देखेंगे, क्योंकि सुशर्मा ने जो है महाभारत के युद्ध में इसने किसका साथ दिया था, कौरवों का। तो कौरवों का आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा शासक था जिसने जो है महाभारत के युद्ध में जो है कौरवों का साथ दिया था, तो ये था आपका सुशर्मा। और ये बाद में वहां से भाग कर आ गया और इसने जो है अपने कांगड़ा में जो है कांगड़ा का किला भी किसने बनाया था, तो ये आपका सुशर्मा ने ही बनाया था। तो कांगड़ा की जो किसने की थी, तो ये था कांगड़ा का शासक और इसने इसकी स्थापना की थी। तो ये इसके जो वंशज है, इसके वंशज कहाँ से थे ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो कांगड़ा का शासक था सुशर्मा, उसका जो है वंशज कहाँ से, तो कटोच वंश। किस वंश का शासक था ये, कटोच वंश। तो कटोच वंश का जो शासक था आपका कौन था, ये आपका सुशर्मा। इस तरह के क्वेश्चन आपके रिलेट करके आपको पढ़ने हैं ताकि आपको जो है बोरियत महसूस ना हो। अब क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका त्रिगत रियासत का जो क्षेत्र है दो नदियों के बीच में स्थित है। तो वो दो नदियां कौन कौन सी है जो त्रिगत का जो क्षेत्र है जिसके बीच में है, तो ये एक है आपकी सतलुज, जिसका जो है वैदिक और पौराणिक नाम भी पूछा जाता है शतुद्री और शतुद्र, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी रावी। तो रावी जो आपकी नदी है, रावी नदी का भी जो है इन दोनों के बीच में आता है आपका त्रिगत। सतलुज और रावी नदी के बीच का क्षेत्र आपका क्या है, त्रिगत है। अब रावी नदी का भी जो है वैदिक और पौराणिक नाम पूछा जाता है। तो रावी नदी को बोला जाता था ईरावती और आपका पुरुषुनी। तो ये दोनों आपके जो है वैदिक और सांस्कृतिक नाम है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे है। तो रंजीत सागर जो बांध है वो किस नदी के किनारे है, तो रंजीत सागर बांध है आपका रावी नदी के किनारे है। तो आपको मैंने ये पहले ही बता दिया कि रावी नदी का जो वैदिक और पौराणिक नाम पुरुषनी और ईरावती भी आपका रावी नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में विधियों का निर्माण किया था। तो ये किसने किसके रूप में किया था, तो किस नदी के जो तट पे किया गया था, तो ये किया गया था व्यास नदी के तट पे। तो आपने ये याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को अक्सर आपके देखे गए हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला, जास्कर। तो जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी जो किस किस को अलग करती है, किन्नौर को आपकी अलग करती है, किसके साथ करती है,
तिब्बत के साथ। अगर आपने एचपी का मैप देखा हो तो आपके किन्नौर के बिल्कुल जो साथ में कौन सा लगता है, तो ये लगता है आपका तिब्बत। तो इसके बीच में जो आपकी श्रृंखला है, ये कौन सी श्रृंखला है, तो ये आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस श्रृंखला पे है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो शिला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 7025 मीटर या कई जगह 26 मीटर भी आपका लिखा होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, मीटर में आप इसको देखेंगे, फीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो 7025 मीटर जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। किस जिले में है, जिला यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस पर्वत श्रृंखला पे, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला पे है। तो इतना आपने ध्यान रखना है। और यही जास्कर पर्वत श्रृंखला क्या करती है, तिब्बत को किन्नौर से अलग करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो है कौन कौन सी जो हर आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो भी चोटियां हैं वो आपने याद रखनी है कि किसकी हाइट कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतनी ही आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी भी मेरी क्लासेज होती है तो मैं थक के आया हूँ, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपके लिए दिन में एक वीडियो में ला पाऊँ। अभी जो मार्च है, मार्च में मैं डेली आपके लिए एक वीडियो का टारगेट है मेरा, डेली मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक वीडियो। क्यों, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग भी मुझे खुद करनी है और वीडियो अपलोड भी करनी है। कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि ये जो है मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, या वीडियो में एड्स वगैरह आपने देखी होगी तो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ अर्न हो रहा है। तो अभी तक जो है मुझे यूट्यूब की ओर से कुछ भी अर्न नहीं हुआ है और ना ही अर्न होने के चांसेस है, कम से कम 6 मंथ तक। तो ये मुझे अपना जो है मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आपको पढ़ाती बार मेरा खुद का रिवीजन हो जाता है, मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं लगता है। तो वीडियो बनाते बनाते जो है मुझे एक बहाना मिल गया है। आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है और साथ ही जो है मेरा खुद का रिवीजन होता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है इस चैनल के साथ जोड़े, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जो जुड़ेंगे बिल्कुल फ्री में आपके लिए कंटेंट रहेगा। आपको कोई भी पे नहीं करना है। अगर आपने सीखना है तो सीखने के लिए आपके लिए ये काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।